जय श्री सीताराम मित्रों। आज से 5000 साल पहले 5000 साल पहले एक सुंदर गीत प्रकट हुआ था और वह गीत इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना सबको अच्छा लगा कि वो आज भी गाया जा रहा है। वह कौन सा ऐसा गीत है कि जो 5000 साल से चला आ रहा है, उसको गाया जा रहा है और उस गीत को सारे विश्व में फैलाया गया। वो हमारे देश की धरती पर गाया गया और इसी महीने में गाया गया एकादशी के दिन। और भगवान ने उस गीत को गाया है, भगवान श्री कृष्ण ने उस गीत को गाया है। तो गीयते इति गीता, इसी कारण उसका नाम गीता पड़ गया है। तो गीता सुगीता कर्तव्या किन्मय शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृता। गीता सुंदर गीता है, गाने योग्य गीता है। इसको संत महापुरुष आध्यात्मिक क्षेत्र का सर्वोच्चतम ग्रंथ है गीता, और गीता को गाया है ऋषियों ने। और यह ज्ञान विज्ञान है, कोई ऐसी चीज नहीं है, आजकल का गाना नहीं है। और बाबा कबीरदास जी तो मगन होकर के कहते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमका मिला है जियावन हारा। हम न मरे मरी हैं संसारा, संसार मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी भले पढ़े लिखे नहीं थे, वे कहते थे कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन उनको अमृत मिल गया था। क्या? आत्म तत्व। गीता पूर्व जन्म में कभी पढ़ा हुआ होगा तो गीता का ज्ञान था, और उन्होंने उनके हृदय में जो गीता प्रगटी वो दिखाई पड़ी कि नैना अंतर आवतू ज्यों पलक झपेओ, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन देऊं। ऐसा ध्यान योग, भक्ति योग, कई चीजें जो है कबीरदास जी की रचना में आती हैं। तो यह भी गीता जैसा दिव्य ज्ञान कबीर के हृदय में प्रकट हुआ। कहते हैं गीता आध्यात्म शिखर की सबसे दिव्य वस्तु है। भगवान स्वयं कहते हैं कि गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः। गीता मेरी ब्रह्म रूपा यानी मेरे ही समान दिव्य है और मनुष्य को भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है। गीताश्रये हम तिष्ठामि, मैं गीता में स्थित हूँ और गीता का आश्रय लेकर के तीनों लोकों का पालन करता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। गीता ज्ञानम अति उग्रम, गीता में चोक्तमम ग्रहम। गीता उग्र ज्ञान है और गीता मेरा घर है, मैं गीता में ही स्थित हूँ। जैसे भागवत मेरा वांग्मय स्वरूप है, वैसे ही गीता भी मेरा वांग्मय स्वरूप है, ऐसा भगवान जी कहते हैं। गीता में कई अध्याय हैं, तो उसमें तो पहले अध्याय में तो प्रस्थान रूप में अर्जुन को मोह हुआ, दूसरे में कर्म योग, ज्ञान योग, आत्मा का ज्ञान दिया गया, तीसरे में भी कर्म है, फिर कहीं प्रभाव भगवान के ऐश्वर्य को बतलाया गया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। परम शब्द 3 बार आया है एक ही श्लोक में। क्यों? क्योंकि जब परम शब्द का प्रयोग करके पूछा है तो भगवान जी ने यही कहा कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, मेरी परम रहस्य युक्त वाणी को सुन। तो गीता में परम रहस्यात्मक चीजें हैं जिसको भक्तजन नहीं जानते हैं। बस गीता का आश्रय लें और गीता के श्लोकों का स्वाध्याय करें, भगवान के चरणों में रहें। धीरे धीरे भगवत कृपा से वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे क्रोध बहुत लगता है, आखिर इसका क्या इलाज है? भगवान जी ने इसका उपाय भी बताया है गीता में। कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरव्यतरिष्यसि, यदि तू मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगा, मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगा तो तुझे क्रोध नहीं लगेगा। मोह के कारण ही मन में पाने की इच्छा होती है किसी भी वस्तु की, और पाने की स्थिति में कहीं यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है।
इसलिए मोह को त्यागना पड़ेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते ही उपजहि बहुसूला। हृदय में यह मोह ही अनेक प्रकार के सूल को, कांटों को चुभोती रहती है, दुख दर्द देती है। मोह ही दुख का कारण है। तो क्रोध का सबसे अच्छा इलाज यही है कि मोह नष्ट हो जाए। और मोह को नष्ट होने के लिए भगवान के चरित्रों का गान, भगवान का नाम गान करना चाहिए। ईमानदारी से, मेहनत से प्राप्त वस्तुओं को ही अपना समझना चाहिए। और कहा, हे अर्जुन, यह गीता जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, यह गीता तो मैंने पहले वैवस्वत मनु को सुनाया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमहव्ययं विवस्वना मनवे मनुरीक्षाकवे अब्रवीत। मैंने यह योग जो है वैवस्वत मनु को सुनाया था, और वैवस्वत मनु के वंश में फिर इक्ष्वाकु ने सुना। एवं परंपरा प्राप्तमिमं, फिर परंपरा से राज ऋषियों ने जाना इसको। तो यह गोपनीय ज्ञान है। गीता सबके हृदय में हो सकता है ना उतरे, लेकिन भक्त लोग गीता का सम्मान करते हैं। और मित्रों, आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में सभी भक्तगण घर पर बैठ करके गीता पाठ करें। गीता भगवान का हृदय है। भगवान ने स्वयं कहा, गीता में हृदय पाठ। भगवान के हृदय में रहना है तो गीता का स्वाध्याय करें। और इस 25 दिसंबर को गीता जयंती मनाएंगे। श्री कृष्ण जी ने बचपन में मुरली बजाई थी। मुरली बजाई तो पशु पक्षियों के मन को मोह लिया, और जब गीता का ज्ञान दिया तो बड़े बड़े संत महात्मा परमहंसों को मोह लिया। भगवान की ये वाणी है और इसका सदैव सम्मान करना चाहिए। इसमें 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, दर्शन आदि का रस भरा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस गीता माता के कई नाम हैं। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवाग्नि भयनाशनी, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। इत्येतानि जपो नित्यं नरो निश्चल मानसः, ज्ञान सिद्धिं लभे शीघ्रं तथान्ते परमं पदम। भगवान की गीता को स्वाध्याय करना चाहिए। छात्रों के लिए भी इसमें कहा। देखो, कोई ऐसी चीज नहीं छूटी जो इसमें भगवान ने किसी के लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा। जैसे पंडित कौन है, कहा इसमें बताया भगवान जी ने कि पंडित कौन है। सुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः, जो गौ, ब्राह्मण, चंडाल, हाथी सब में भगवान को देखे वह पंडित है। तो इसमें सारी चीजों का समावेश हुआ है। भगवान जी ने भोजन पर बल दिया है कि सात्विक भोजन होना चाहिए। स्वाध्याय करने वाले, पढ़ने लिखने वाले छात्रों का भोजन कैसा होना चाहिए। राजसिक भोजन दुख पहुंचाता है और सात्विक भोजन ऊंचाई पर ले जाता है। तो भोजन की बात कही। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धिनः, ये सात्विक भोजन के लक्षण बताए। तो इस तरीके से भोजन, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मन का निर्माण, यदि श्रेष्ठ मन का निर्माण है तो हम प्रगति कर सकते हैं। संत जन कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। इसलिए अपने खान पान को भी सुंदर और शुद्ध बनाए रखें। और मित्रों, इस गीता के तत्व का ज्ञान कोई कह नहीं सकता है संपूर्णतम। यह गीता का ज्ञान अथाह है। और अंततः भगवान ने भक्ति योग भक्तों के लिए क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अंततः भगवान का नाम लेना है, सत्कर्म करना है। स्त्री हरिदास अनुदास का कोटिशः नमन। खुशियाँ मनाएं, गीता जयंती मनाएं। जय श्री कृष्ण।
जय श्री राधे।